ये आगे जो फाइलों का अंबार लगा हुआ है, ये इसकी मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं सारी। 7 साल की उम्र से लेकर अब 32 साल की उम्र इसकी हो गई है और ये तब से सिर्फ हॉस्पिटल में ही इसकी जिंदगी खत्म हुई है। खुद 116 इसकी ऑपरेट हो चुकी है और घर, प्लॉट, दुकानें, जो कुछ था सब कुछ बिक गया इलाज में। वो मेरा जिंदगी का बहुत बदतरीन दिन है जो आज तक मैं झेल रही हूँ। ताए का बेटा है, साइकिल की ट्यूब उतार के दो। एक हाथ मैंने स्टोर पे रखा, एक पर्दे की कील पे रखा। मैंने कहा कि मुझे पहले 5 रुपए दो, मैं फिर दूंगी। 5 रुपए की बड़ी औकात थी, वो 5 रुपए मुझे बहुत महंगे पड़े हैं। मेरी जिंदगी वो 5 रुपए खा गए। मैं सीढ़ी से गिरी हूँ, लोहे की हुक थी इस तरह मुड़ी हुई, मेरी बाजू उसमें चली गई, सीढ़ी नीचे गिर गई और मैं पर्दे की तरह लटक गई और रगड़ लगती है, ब्लड सिम जाता है, वो भी नहीं हुआ। अताई डॉक्टर के था, उस वक्त नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, ना मोबाइल थे ना कुछ था। फिर भी डॉक्टर के पास लेके गई, उसने बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए। 7 दिन के बाद कहता है इसकी बाजू काटनी पड़ेगी, इसे हॉस्पिटल ले जाए। शुगर हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, 2 दफा 3 दफा अटैक हो गया। जो हटोन में घर था वो मेरे इलाज में भेज दिया, राना टोन पे था वो मेरे भेज दिया। ये 18 लाख में गिरवी थी, मैं कहाँ से माँ बाप से लूँ। बहुत पीरों के पास गई हूँ, बहुत घटिया गुफ्तगू भी सुनी है पीरों की। हाँ जी, मीद, पीर, फकीर, हकीम, होम्योपैथिक, कोई जगह नहीं मैंने छोड़ी है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। इस टाइम ये मेरे साथ जो खातून मौजूद है, इनकी उम्र 32 साल है। 7 साल की उम्र से इनके ऑपरेट होना स्टार्ट हुए और आज 32 साल की उम्र में तकरीबन इनके 116 ऑपरेट हो चुकी हैं। वालदा बीमार है, वालिद बीमार है, बहन बीमार है। भाई को घर से अपनी मर्जी से भेजा कि यहाँ से जाने के बाद शायद भाई एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके, लेकिन यहाँ से जाने के बावजूद भी पता नहीं इनके ऊपर ऐसी कौन सी मुश्किल है, कौन सा बुरा वक्त है। भाई यहाँ से जाने के बाद भी सेहतमंद नहीं रह सका, नाबीना हो गया। क्या वजह है, ऑपरेट स्टार्ट कैसे हुए इनके, क्यों बीमार है इतनी, और इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक इनको एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं वो ये क्यों नहीं जी पाई। फौजिया, क्या हुआ था 7 साल की उम्र में? वो मेरा जिंदगी का बहुत बदतरीन दिन है जो आज तक मैं झेल रही हूँ। सीढ़ी से मैं गिरी हूँ, पाँव स्लिप हुआ, लकड़ी की सीढ़ी थी, नीचे वॉशरूम के ऊपर स्टोर बनाया हुआ था तो उसके ऊपर सीढ़ी लगाई है। बुने का ताए का बेटा है, साइकिल की ट्यूब उतार के दो। मैंने एक हाथ मैंने स्टोर पे रखा, एक पर्दे की कील पे रखा। मैंने कहा कि मुझे पहले 5 रुपए दो, मैं फिर दूंगी। 5 रुपए की बड़ी औकात थी, वो 5 रुपए मुझे बहुत महंगे पड़े हैं। मेरी जिंदगी वो 5 रुपए खा गए। मैं सीढ़ी से गिरी हूँ तो लोहे की हुक थी इस तरह मुड़ी हुई, वैसे ही लगाई हुई थी, मेरी बाजू उसमें चली गई, सीढ़ी नीचे गिर गई और मैं पर्दे की तरह लटक गई। 3 झटकों में मेरी बाजू तो निकाल ली, मेरे अब्बू ने, मेरे ताया वगैरह सब ने मिलके निकाल ली। और रगड़ लगती है, ब्लड सिम जाता है, वो भी नहीं हुआ। ब्लड अंदर ही अंदर जाता रहा, हड्डी टूट गई, मेन कट गई। तो अताई डॉक्टर के था, उस वक्त नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, ना मोबाइल थे ना कुछ था। फिर भी डॉक्टर के पास लेके गई, ईद का दूसरा दिन था शायद, तो उसने बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए। वो टांके आहिस्ता आहिस्ता बुखार, टेम्परेचर बढ़ता गया, वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर जाती रही, बाहर से तो निकली ही नहीं, ना वो ओपन हुआ है। 7 दिन के बाद कहता है इसकी बाजू काटनी पड़ेगी, इसे हॉस्पिटल ले जाए। तो मेरे अब्बू साइकिल पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मियो हॉस्पिटल में। अब इस जो है ना, जब मियो में उन्होंने ऑपरेट किया, मेरे मामू उधर थे डॉक्टर, अब बहुत हो गए। एक ऑपरेट उन्होंने करके तो भेज दिया, बाजू ठीक हो गया, 6 महीने लगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़राब होना शुरू हो गई। क्या ख़राब हुई, मेरी किस्मत ख़राब हो गई। अब तो कुछ भी मेरे जिस्म में सकत नहीं है, इतनी सकत नहीं है कि मैं थोड़ा सा चलती हूँ ना तो मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। शुगर हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, 2 दफा 3 दफा अटैक हो गया। अभी मई में मुझे अटैक हुआ है। डॉक्टर पेपर मेडिसिन बताते हैं, चुप करके ला के फाइल ऐसे घर पे रख देती हूँ, चेक करवाती हूँ, ला के फाइल रख देती हूँ। कहाँ से लाऊं? जो टोन में घर था वो मेरे इलाज में भेज दिया, राना टोन पे था वो मेरे भेज दिया। ये 18 लाख में गिरवी थी, मैं कहाँ से माँ बाप से लूँ? मुझे भी नज़र आता उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो खुद भी बीमार है, कहाँ से करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना एक अरसा दराज हो गया, घर बिक गए, अभी तक उसी तरह से बीमार है। कभी किसी पीर वगैरह के पास गए? वाकई कहा जाता है कि कभी ना कभी कोई दुश्मनी करने की वजह से इस तरह से कुछ कर देता है, किसी के साथ कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
बहुत पीरों के पास गई हूँ, बहुत घटिया गुफ्तगू भी सुनी है पीरों की। हाँ जी, मेरी अम्मी को पता है नारोवाल का था पीर, बहुत गलत अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, बूढ़ा सईफ। फिर एक और था पतरियाटा में आया था, पता नहीं किस साइड का था, जगह का नाम नहीं, यानी कि वहाँ पे आके बैठा था, गद्दी नशीन था वो भी। अब्दुल वाहिद नाम था शायद, इसी तरह नाम था उसका। कहता मैं ना बच्चे इलाज करूँगा। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन नंबर था, नंबर दे दो, मुझसे रब्ता करना, मैं आपसे रब्ता करूँगा। लाहौर आया, मैं लाहौर में फ़लाह होटल में हूँ, आप उधर आओ, मुझे आके मिलो। तो अब भी लेडीज़ समझ सकती हैं होटल के कमरे में बुलाने का मुझे क्या मकसद। पीर का कहना, ये पीर का कहना है। किस पीर पे मैं भरोसा करूँ? मैं कोई जगह नहीं, मैंने पीरों के पीछे भी मैं बहुत रो रही हूँ। जहाँ से उम्मीद लगती होगी आप जाती हो। उम्मीद, पीर, फकीर, हकीम, होम्योपैथिक, कोई जगह नहीं मैंने छोड़ी है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। इसके ऊपर ना मैं शहद की पट्टियाँ की, आलू के छिलके की पट्टियाँ की, डॉक्टर ने करवाई हैं, दूसरों ने नहीं करवाई, डॉक्टर ने करवाई है। जहाँ जहाँ से रिसर्च करके अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दी, उस डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत तामन किया है। प्रोफेसर है डॉक्टर शफीक अहमद शफक, रिटायर्ड हो गए। अब वो रिटायर्ड हुए, अब शेख साद वाले मेरा ट्रीटमेंट नहीं करते, वो कहते हैं मुसलसल आपकी ऑपरेट चल रही है। हाँ जी, अभी मेरा ये इन दिनों 17-18 के बाद मेरा ऑपरेट नहीं हुआ, मैं करवा ही नहीं पाती हूँ, खुद ऊपर से जख्म चील देती हूँ, तो उतार देती हूँ, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उतार देती हूँ। नहीं, हॉस्पिटल वाले कहते 2 दफ़ा दिल पंप हुआ, हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। जिन्ना के बर्न यूनिट वाले हैं उन्होंने कहा हम ऑपरेट करेंगे। हम इस तरह करते हैं कि ये बाजू जो है ना, यहाँ से वेन सारी काट देते हैं। मैंने कहा मुझे गारंटी नहीं, आगे नहीं बीमारी जाएगी, मैं ये भी कर लेती हूँ। कहते गारंटी नहीं दे, 60-70% चांस है कि ये कुछ अर्सा निकालेगा, 30% चांस है ये दोबारा हो जाएगा। मैं 15 घंटे को ऑपरेट करवाऊँ और मैं इससे भी जाऊँ, मुझे नहीं हिम्मत। अब शिफा वालों ने उम्मीद दिलाई है जी, हम कमर से गोश्त लेंगे, कमर से गोश्त लेके बाजू पे लगाएंगे। इससे पहले आपकी टांगों से उतारते, दोनों टांगों से यहाँ तक, दोनों टांगों से आगे पीछे चारों तरफ से लिया हुआ है, देख सकती हैं मेरी टांगे। मैं कोई झूठ नहीं कहती, शेख साहब से भी तस्दीक कर सकते हैं, हर जगह से कर सकते हैं। मेरे सारा रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है, कोई मैं ना झूठ बोल रही हूँ, ना मेरा इसमें फ्रॉड है, ना कुछ है। मुझे सिर्फ इलाज से गर्ज है। भाई को इस वजह से भेज दिया था यहाँ से कि चलो इस घर में मसाइल हैं, बीमारी है, बीमार ना हो जाए, उसको फिर भी। हाँ जी, 3 साल पहले, 3-3.5 साल हो गए हैं, उसकी बीवी के डायलिसिस हो रहे थे, उसने टेंशन ली, बीपी शूट हुआ। मुझे नाम है, सिक्योरिटी गार्ड है, ड्यूटी के दौरान ही उसके बेचारे उन्होंने फ़ोन किया, अम्मी मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, मैंने आके ले जाओ, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब 1.5 लाख की डोज वो बेचारा बैंक से कर्ज लेके 1.5 लाख की महीने की डोज आंखों में लगवा रहा है, आंखें फिर भी नहीं वापस आई। हम लोग अल्लाह से मांगते हैं पैसा, दौलत, घर, इसलिए बड़े कह के गए हैं कि अल्लाह ताला से सिर्फ सेहत मांगनी चाहिए। अगर आपके पास सेहत नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके किसी काम नहीं आती। ये आप लोगों के सामने ज़िंदा मिसाल है। ये आगे जो फाइलों का अंबार लगा हुआ है, ये इसकी मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं सारी, जो ये 7 साल की उम्र से लेकर अब 32 साल की उम्र इसकी हो गई है, और ये तब से सिर्फ हॉस्पिटल में ही इसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई है। जितना भी इसका इलाज हुआ है ये सारा उसका रिकॉर्ड मौजूद है। 116 इसकी ऑपरेट हो चुकी है, और अभी भी डॉक्टर गारंटी नहीं देते कि इसकी ज़िंदगी में सेहत वाली जो ज़िंदगी है वो इसको वापस मिलेगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग स्क्रीन पर दे रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है, घर, प्लॉट, दुकानें, जो कुछ था सब कुछ बिक गया इलाज में, तो ज़रूर आगे बढ़कर इनका साथ दीजिएगा, ताकि हम लोग शायद इनका सहारा बन सकें, एक सेहतमंद ज़िंदगी इनको देने में। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।